हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि आई एम एट द एडमिशन पोर्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आप लोगों के एलएलएम के एडमिशन के फॉर्म अब निकल चुके हैं। तो अभी मैं इनके एडमिशन पोर्टल में ही हूँ और मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू DU दे आर एक्चुअली लॉन्चिंग अ न्यू वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी भी कैसे। तो सबसे पहले तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का साइट विजिट करना होगा। du.ac.in पे जाके आपको एडमिशंस 2021 पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज और यहाँ से जाके आपको वेदर यूर अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो जैसे कि आप लोग LLM के लिए अप्लाई करोगे तो यू नीड टू क्लिक दिस ग्रीन बटन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस 2021 और उसके बाद ही ये एक नया साइट खुलेगा। तो ये है आपका नया साइट रजिस्ट्रेशन का, तो जिससे आप अपना फॉर्म फिल कर सकोगे। और मैं सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन लिंक। सो आई क्लिक ऑन दिस लिंक। हाँ, तो यहाँ पे जाके आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से, या तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है लेकिन आपको यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके दोबारा से आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद अब मैं देख लेती हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये देखिए, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2021, दैट मीन्स टुडे। So today the registration link has been opened and the closing date for online registration is 21st of August 2021. Closing date for payment for registration is also 21st of August 2021. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक इसके डेट अनाउंस नहीं हुए हैं। अभी बस इंफॉर्मेशन बुलेटिन बस अभी रिलीज हुआ है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको ये जो नया जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है ये है admission.uod.ac.in। इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर ले और इसे अपने ब्राउजर पे जाके सर्च कर ले। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, पीजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑलरेडी मैंने ये PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलो आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ पे न सिलेबस के बारे में LLM का दिया गया है, यहाँ पे बस सीट एलोकेशन और रिजर्वेशंस के बारे में दिया गया है और कुछ सुपर न्यूमरेरी सीट्स के बारे में दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि आपका जो एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो NTA के द्वारा होगा और NTA ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा अपने वेबसाइट पे। द नेम ऑफ द वेबसाइट इज nta.ac.in। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ सेंटर के बारे में। सेंटर्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट डुएट 2021, सो दिस आर योर सेंटर। तो अभी 27 सिटीज में होने वाला है आपका एग्जाम। अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, तो दिल्ली NCR में टोटल प्लेसेस आर 7। तो ये इन 7 जगह पे आपका सीट होने वाला है, जो है दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद एंड गाजियाबाद। और उसके अलावा ये 27 सीट्स है। जैसे कि एक मैंने आपको एक न्यूज आर्टिकल से डिस्कस किया था कि दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू इंक्रीज देयर सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। तो हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर ऑफ सेंटर्स आर देयर इन ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब है आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। इस एग्जाम को आप बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए, इसे आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिसमें अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली NCR ऑलरेडी टोल्ड यू, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, JNK, तिरुवनंतपुरम एंड वाराणसी। तो ये रहे आपके सीट्स, सेंटर हो गई। और अब मैं बात करूं आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन होने वाला है। ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप LLM के हैं तो आपका 100 होने वाला है। मार्क्स पर क्वेश्चन जिसमें आपको
for each correct response. That means 4 marks will be awarded for each correct attempt and negative marking will be -1. और जो मीडियम ऑफ पेपर रहेगा वो इंग्लिश होगा। तो हिंदी वालों आप इसे अच्छे से देख लो, आपका पेपर हिंदी में नहीं रहेगा, आपको हिंदी में कोई चॉइस नहीं मिलेगा पेपर का, आपका लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होने वाला है। तो ये रहा यहाँ का। अब यहाँ पे ये देखिए रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कितने कितने सीट्स एलोकेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें SC/ST के बारे में दिया गया है, OBC के बारे में दिया गया है 27%। देन EWS के बारे में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, एडमिशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नोटिफिकेशंस DOPT ऑर्डर। द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेजेस हैव रिजर्व्ड 25% सीट्स फॉर एडमिशन फॉर द सेम फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 2020-2022। As per their information bulletin, they are saying that they have reserved 25% of seats for EWS candidates, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज है EWS कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद न्यूमेरिक सीट्स में PWD कैंडिडेट्स हो गए, फिर और भी अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि आप इनके वेबसाइट से इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे आएंगे, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में यहाँ पे दिया गया है सब, यहाँ पे कौन कौन से नए नए कोर्सेस ऐड किए गए हैं। सॉरी नहीं, यहाँ पे ये दिया गया है कि स्पोर्ट्स कोटा के बारे में दिया गया है कि किन किन गेम्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन की फैसिलिटी है। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये रहा लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इसमें सब कुछ दिया गया है कि एंट्रेंस बेस्ड किस में होगा और मेरिट बेस्ड कौन कौन से एग्जाम्स होंगे। आपका LLM का एग्जाम है तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है ओनली एंट्रेंस बेस्ड, इसका मतलब है आपका एग्जाम होने वाला है CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं सिलेबस नहीं दिया गया है इसमें, क्योंकि सिलेबस जो है इट विल बी गिवन इन दी वेबसाइट ऑफ लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये रहा LLB का, तो जो LLB वाले हैं वो इसे देख सकते हैं। तो लेट अस नॉट गेट इनटू इट, क्योंकि हम लोग LLM वाले हैं तो हम LLM का ही देखेंगे। अब देखते हैं कोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है। ए 3-year 5-year LLB डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, तो ये रहा आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट। आप या तो 3-year LLB हो या 5-year LLB हो। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अपियर इन द LLM एंट्रेंस टेस्ट। तो जो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स वर अपियरिंग इन द लास्ट सेमेस्टर्स आर आल्सो एलिजिबल टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। अब मार्क्स रिक्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट इन द एग्रीगेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री। ये रहा आपका जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें EWS को भी गिना गया है। और फॉर SC/ST OBC CW PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स एटलीस्ट 45% मार्क्स। तो अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, आपके क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में आपको सिक्योर करना है। और यहाँ पे देख लीजिए द कोर्स वाइज 2 and 3-year LLM courses allocation of seats for all admitted students in the LLM courses shall be done solely on the merit basis only after the completion of the admission process for all seats in the SET program। तो 2 साल और 3 साल वालों का जो है तो वो तो आपका होने वाला है मेरिट बेसिस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑल सीट्स इन द सेट प्रोग्राम। And for details you can check to their website. This is the website of law faculty of Delhi University। मैं इस फैकल्टी मैं आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन केस अगर इन्होंने अगर कोई रिजर्वेशन या प्रोस्पेक्टस अगर रिलीज किया है तो इसमें, तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अभी तक, ये देखिए एडमिशन 2020, इन्होंने 2021 के जो लॉ के जो एग्जाम होने वाले हैं उनका क्या कहते हैं अभी तक प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं किया है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोस्पेक्टस हम कहाँ से देखें, कैसे पता चले कि कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं अंडर लॉ कैटेगरी, और भी बहुत सारी चीजें, सिलेबस आपका हो गया, सीट एलोकेशन क्या है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको फैकल्टी ऑफ लॉ
दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे ही मिलने वाला है, जो कि अभी तक अपडेटेड नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने बस इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो चलिए दोबारा चलते हैं अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो अभी तक आपने ये देखा है कि अभी मतलब कि कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग LLM के बारे में, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दी गई है, फीस कितनी होगी वगैरह वगैरह। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजें बताई गई है कि आपका सेंटर कितने होंगे, एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, और ये जो आपको एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो कराएगा NTA। ये देख लीजिए, दो द कॉम्पिटेंट NTA ऑफिशियल्स विल ट्राई देयर बेस्ट टू आइडेंटिफाई दोस कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर एडमिशंस इन मल्टीपल प्रोग्राम्स फॉर द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ओके, सो NTA के पास ये राइट दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो कोई भी सेंटर या सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बदल सकता है, और आपका जो क्या कहते हैं जो एडमिशन प्रोसेस जो सब कुछ ही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर और आपका पेपर को क्या कहते हैं सेट करने से लेकर ये सारा पावर NTA को ही दिया गया है। तो DU का इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट, एक बार एडमिट कार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, एडमिट कार्ड फॉर डुएट। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट। ये मैंने आपको पहले दिखा दिया कि ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना आए कि मैं एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करूँ। डेट्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट nta.ac.in। फॉर्म फिल करने के बाद ये आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यू कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट ऑफ NTA टू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रही है। ये इंफॉर्मेशन आपको NTA के ही वेबसाइट से मिलेगी, और यहीं पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, सेंटर ऑन डेट एंड शिफ्ट इस इंडिकेटेड इन देयर एडमिट कार्ड। यह सारा का सारा पावर ऑफ NTA को दे दिया गया है। अब DU का कोई रोल नहीं रहेगा। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दी गई है, 10 AM, विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 AM to 5 PM एज एंड व्हेन एडमिट कार्ड्स आर इश्यूड। तो ये एडमिट कार्ड इशू होने के बाद की बात है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होता है कि आप जाकर अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपको मैं फिर से आपको वेबसाइट का नाम बताती हूँ, admission.uod.ac.in। मैं नीचे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप अपना पहले तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा और क्या सीट एलोकेशन है और भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, I'll tell you as soon as the information is released on the website of Law Faculty Delhi University। तो अब मैं एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि जो लोग अब तैयारी करे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLM के लिए, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप बस बहुत ही नॉमिनल फीस देकर यू कैन परचेज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट 13 ईयर्स। अब मैं आपका प्राइसेस बता दूं तो आप शॉक हो जाओगे। इट इज जस्ट 500, वी आर चार्जिंग जस्ट 500। आप बस 500 रुपए देकर आप 13 साल का सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको अपना वेबसाइट भी दिखा देती हूँ, इट इज juricentral.com। आप अपने स्मार्टफोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से जो भी आपको सही लगे, आप हमारे वेबसाइट पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, और बहुत ही अच्छा, अभी तक काफी लोगों ने इसे परचेज कर लिया है एंड दे ऑल आर बेनिफिटेड। क्योंकि अच्छी बात तो इसमें यह है कि आपको किसी भी तरीके से मतलब जैसे कि हम बुक्स में जैसे देखते हैं कि पहले क्वेश्चंस होते हैं और फिर बिल्कुल लास्ट के आखिरी के पन्नों पे आपका आंसर की रहता है, बड़ा दिक्कत होता है। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो फिर बिल्कुल पीछे से जाके आप आंसर ढूंढो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से है। द आंसर्स आर गिवन जस्ट राइट आफ्टर द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस। तो ये देखिए, ये है सॉल्व पेपर ऑफ DU LLM एंट्रेंस एग्जाम 2008 to 2020 एंड वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू एट 500 ओनली। अब कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ प्रोमो कोड है कि नहीं है। देखिए, अब इसमें प्रोमो कोड तो हम नहीं प्रोवाइड करा सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने कम कीमत पे आपको दे रहे हैं। अब ये देखिए, एग्जाम ऑफ द लास्ट 13 years 2008 to 2020, it is not 2013, here it is given 2008 to 2020।
बस आप अपने बास्केट पे ऐड कीजिए, अपना डिटेल्स फिल कीजिए। और हाँ, जिन जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि काइंडली शेयर योर पेमेंट लिंक, तो मैं आपको बता दूं हमारा कोई पेमेंट लिंक नहीं है। आप चाहे गूगल पे से करो, फोन पे से करो, पेटीएम से करो, ये लिंक यही एक है। आप इंस्टा मोजो पे हर टाइप के क्या कहते हैं पेमेंट मोड एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, या कोई वॉलेट पेमेंट करो, जो भी जितने भी वॉलेट है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना डिटेल्स फिल करके आई हैव रेड एंड एग्री टू दी वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाके क्लिक करके बस प्लेस ऑर्डर कर दो। और जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको लिंक शो हो जाएगा और आपको एक रिसीट भी आपकी ईमेल आईडी पे चली जाएगी that you have purchased from our site in which I am acknowledging you that a purchase has been done from your side। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ से जाके आप मुझे किसी भी तरीके का दिक्कत आती है तो आप डाल भी सकते हो। लेकिन हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्लीज किसी भी तरीके की फ्री रिक्वेस्ट मत डालिएगा, ये मत कहिएगा कि फ्री में प्रोवाइड करो या तो फिर। एंड ऑल्सो काइंडली बी पोलाइट, क्योंकि बहुत लोग की बस ये आदत हो गई है कि उनको लगता है कि ये तो हमारा हक है ऐसे बात करने का। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि हम भी अपने तरीके से मेहनत करें, तो आप भी थोड़ी सी अपने आप पे थोड़ी सी डिसेंसी रखो बात करने की। बस यही बोलूंगी आप लोगों को। और तो ये रहा हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। और अभी तक मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अभी तक किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है रिगार्डिंग सीट एलोकेशन, सिलेबस एंड एवरीथिंग, एंड इट विल बी रिलीज ऑन द वेबसाइट ऑफ लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मिलते हैं आपके फिर से आप लोगों के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।